वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई हफ्ते के अंदर जो है इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें और फिर कराची के शहरियों के लिए ये एक और तोहफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। इस वक्त ट्रांसपोर्ट के बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध उस पर काम कर रही है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें ताकि वो अपनी सफ़री सहूलियात को बेहतर तरीके से ईवी की ये स्कूटर उनको मुफ्त में फ़राहम होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और बहुत जल्दी आपको इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। हमारी मज़ीद ईवी बसेस की बहुत बड़ी ट्रांच जो है वो कराची में पहुंच जाएगी। तो दिन रात महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लीडरशिप के अहकामात पर आवाम को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब के साथ चाइना गए थे, वहाँ पे बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स हुई हैं। एक खुशखबरी यह है कि इंशाअल्लाह ताला अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब के कामयाब दौरे पे जो है उन्होंने मुल्क की इकॉनमी के लिए बातचीत की, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के जो एक देरीना ताल्लुकात हैं उनको उस्तवार करने पे हमेशा उनका जोर रहा है, क्योंकि कायदे आवाम शहीद जुल्फी ढाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है जिस पे इस बार चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंदी उन्होंने ज़ाहिर की कि वहाँ पे वो अपने प्लांट्स लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जब आपके ढाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन में लगेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो यहाँ पे लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे भी बात की कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान का इकनॉमिक पहिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे, यहाँ के मैन पावर को चाइना में ट्रेन करवाया जाए कि वो जो है वो उस ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे अपना रोज़गार हासिल कर सके। तो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड चीज़ें थी, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध की ये प्रायोरिटी है कि हर सेक्टर में आगे हम उसको लेके जाएं, जो भी अवामी मसाइल हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। शरीफ साहब ये बताएं कि जिस पुल पर आप खड़े हैं ये बहुत जल्द बन जाता है क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपना बता रहा है कि के इलेक्ट्रिक वाले बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। 132 की कोई केबी लाइन है उधर, वो भी नहीं हटा रहे, जिसकी वजह से आपका काम मुख्यमंत्री उधर सामने कोई पोल है वो भी नहीं हटा रहे और करोड़ों भी मांग रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। देखिए जी, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आते हैं। पहले रेड लाइन पे भी ये इशूज़ थे कि जो यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। फिर बाकी जो भी यूटिलिटीज़ PTCL की हैं या बाकी, यहाँ पे भी पहले सुई गैस का एक इशू था, उन्होंने लाइनें ट्रांसफ़र करने के लिए करोड़ों रुपये मांगे, वो उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा था उसमें दिए गए। अब वो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक भी उनकी चीज़ें उन्होंने चेंज करनी है, वो भी उनको करोड़ों रुपए के बिल बना के बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस हैं, वरना आपकी बात सही है कि हमारा ये टारगेट इससे पहले बहुत पहले था कि इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें, लेकिन चलें चैलेंजेस हैं, लेकिन वो भी एक इदारे हैं, हमें उनसे भी डेफिनेटली हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आज उस मसले को बैठ के हल करें किसी भी सूरत में, कि इलेक्ट्रिक का मसला आज 24 घंटों के अंदर जो है वो हल हो जाना चाहिए ताकि हम अच्छा मैं अर्ज़ कर लूँ आपका। देखिए, ये तो हम खड़े हैं, सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो हैं उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उस पर जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला, पूरी कोशिश हमारी होगी, तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, इस ब्रिज को देखें, कितना बड़ा फ़र्क है। इस ब्रिज में जो है
पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है, उसके लिए हमने अपने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलतें दी गई हैं। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहाँ पे भी बनाएंगे, वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहाँ बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उसमें हल हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान चाइना का सर ये आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, तो एक अमन अमान का चैलेंज भी जो है ना वो इस वक्त दरपेश है। रात हमारे साथी इम्तियाज़ मीर को टारगेट किया गया और नेशनल हाईवे, मेन नेशनल हाईवे के ऐसे स्पॉट पे जहाँ पर ये नामुमकिन है कि कोई किसी को थप्पड़ मार के भी भाग जाए। देखिए जी, बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत से उसको कैटर करेगी। और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी ज़ख्मी है और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कल 3 ट्रांसजेंडर्स को भी कत्ल कर दिया गया है मलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी, ये अब जब आपने बात की इम्तियाज़ मीर की बात मैं कर लूँ या जो आपने ट्रांसजेंडर 3 ख्वाजा सराओं की बात की ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वाक़यात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहरक़ात होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी तो जो भी तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी। सर आप हाल ही में चाइना से होकर आए, एक आपने खुशखबरी सुनाई कि EV बसें और जो दूसरी बसें हैं वो हमारे मुल्क में बनेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर आपने कोई मनसूबा पर कोई अहम पेशरफ्त हुई है जिससे आप आगाह करना चाहें? देखिए जी, बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पे बातचीत हुई है और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वफ्द में। तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब का। चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून आपकी एक इत्तेहादी जमात है, दोनों जमातों की मुश्तरक हुकूमत है, लेकिन पंजाब में एक मुहिम चल रही है ख़ास तौर पर सिंध के ख़िलाफ़। रज़ी दादा नामी एक सहाफ़ी है जिसको लेकर बाकायदा ट्विटर्स पर ट्रेंड पे चलाया गया, आपका एक बयान भी आया था उस पर। लेकिन ये क्या है, और उसमें भी पीपल्स पार्टी और सिंध के ख़ास तौर पर सिंधी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है पंजाब की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ज़रा मैं यहाँ पे नहीं था, मैं शायद भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो। गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज़ हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तज़लील करें, उसके बाद ठीक है स्टैंडिंग कमेटी में हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या था। मेरे ख्याल से वो अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज की, फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएँ, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। देखिए जी, प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था,
प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुंचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा, और कहां से लाओगे? फॉरेन रिजर्व से दोगे ना, कम हो गए। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने, मैं वही कहूँगा कि गंदम में, चीनी में केयर टेकर से भी पहले ये सारी हरकत चली थी। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा, हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए कि भाई हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का रास्ता चलता रहे, इसलिए पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है। या नॉट कोई उनके कोalition पार्टनर्स नहीं है, लेकिन अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दें। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो आप खमीज़े भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी ममालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़मरे में आ रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो किसान को, किसान ने गंदम लगाई नहीं, कम लगाई। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि 300-350 अरब रुपए की, मैं मिनिमम प्राइस बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा? तो अब आप जिस दूसरे यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे उसके किसान को 9,000 रुपये टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपये में आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अक्ले कुल हैं। अक्ले कुल बनने के लिए अपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें अपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए हैं कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन लें, ऐसी पॉलिसी ना करिए। नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, आपकी हुकूमत है, ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदम खरीदोगे, ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा आके बता दे। शरीफ साहब बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा काम किया है कि बिन अक़वामी मदद की जाए सैलाब मुतासिर के हवाले से, लेकिन पंजाब की सूबाई वज़ीर है उसमा बुखारी वो तंज़ अंदाज में कहती है कि सिंध में तो सैलाब आया ही नहीं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आलमी मदद की जाए। ये तंज़ बातें क्यों कर रही है इस तरह? देखिए जी, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता, मैं नहीं समझता कि वो उनको कोई जवाब दिया जा सकता है। बात यह है कि इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाबों की ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है। तलात सिंह शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, साथ साथ दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।